नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। चुनाव के बाद बड़ी अपडेट मिलेगी, चुनाव का रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस एजुकेशनल चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चुनाव के बाद बड़ी अपडेट मिलेगी, यानी कि अब चुनाव में ज़्यादा दिन शेष नहीं है। मात्र और मात्र 1 वीक के अंदर आपका चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। चुनाव कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट का प्रोसीजर है वो भी जारी हो जाएगा। उसके पीछे आप लोग बोलोगे कि ये अब रिजल्ट का प्रोसीजर कैसे जारी हो जाएगा जब 22 मार्च 2024 को केस की नेक्स्ट हियरिंग है। ऐसा बिल्कुल सही है कि 22 मार्च 2024 हाई कोर्ट ने इस केस की लास्ट हियरिंग डेट रखी है, मतलब अगली नेक्स्ट हियरिंग डेट रखी है। उसके अनुसार जो इस केस से संबंधित वकील हैं उनके बातचीत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इस केस की जो तारीख है 22 मार्च 2024, उससे पहले भी इसकी सुनवाई पॉसिबल है। वो एक कंडीशन पे पॉसिबल है कि अगर हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाती है, यानी हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी, हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाएगी कि सर इतना लंबा डेट है, इससे पहले इस केस की सुनवाई की जाए। ये लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य का सवाल है, इतना लंबा वेट करना पॉसिबल नहीं है। 22 मार्च 2023 बहुत लंबा समय हो जाता है, लगभग 4 महीने का टाइम हो जाता है। 4 महीने या 5 महीने का टाइम में अंदर बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और मान लो ये भर्ती प्रक्रिया का पूरा ज्वाइनिंग तक आपको 6 महीना लग जाएगा। इसलिए जो भी संबंधित वकील हैं हाई कोर्ट में इस संबंध में, उन्होंने कहा था कि हम दीपावली के बाद हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट लगाएंगे, यानी कि याचिका लगाएंगे कि इस केस की सुनवाई अति शीघ्र की जाए, जिससे कि लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में न जाए, उनको समय पर नियुक्ति मिल जाए। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई 22 मार्च से पहले भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता आपकी लगभग 3 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 25 को इलेक्शन होने के बाद 3 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी सरकारें बननी है करीब आपकी 3 दिसंबर के बाद प्रोसीजर चलेगा, तो फर्स्ट वीक में आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो भी सरकार बननी होगी वो सरकार भी बन जाएगी। उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी। उसके बाद जो हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा, यानी हाई कोर्ट में जो नए जो तारीख है 22 मार्च वाली, उससे पहले कोई तारीख का भी जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं और ये लगाई जाएंगी, उनके आधार पर जो नेक्स्ट डेट है वो भी आपको मिल जाएगी। यानी कि 22 मार्च से पहले भी डेट पॉसिबल है। अगर हाई कोर्ट याचिका जो भी वकील हैं याचिका लगाते हैं उनकी बात को सहमत हो जाता है, तो हाई कोर्ट उससे पहले भी इसकी सुनवाई कर सकता है। ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करेगा और अंतिम निर्णय मान्य हाई कोर्ट का ही होगा। उससे पहले जैसे ही आपका नई डेट आपको मिल जाती है, यानी कि 22 मार्च से पहले कोई डेट मिल जाती है, तो आपका तुरंत इसका डिसीजन आ जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ आंशिक संशोधन होंगे जो कर दिए जाएंगे। जो इसमें खामियां हैं, कमी हैं, उनमें भी सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये नई अपडेट मिल जाएगी। चुनाव का रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव का रिजल्ट पर मुख्य प्रभाव पड़ने वाला है, ये अहम मुद्दा है। मान लो आपकी वर्तमान सरकार रिपीट होती है तो ये भर्ती प्रक्रिया आपकी अंतिम चरण तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मान लो वो राजस्थान में सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार कोई भी बनती है, तो ये भर्ती प्रक्रिया आपकी और ज़्यादा लंबी खींच सकती है, क्योंकि वो विभाग अब चाहेगा, यानी कि जो सरकार चाहेगी कि इस विभाग ने जो ये भर्ती प्रक्रिया कराई है इसका नाम परिवर्तन किया जाए। जैसे वर्तमान सरकार कांग्रेस की है तो इसने अपने नाम से भर्ती कराई, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से कराई है। अब मान लो बीजेपी आ जाती है तो वो इसी भर्ती प्रक्रिया को नाम परिवर्तित करके अटल सेवा प्रेरक भी कर सकती है, और इस भर्ती प्रक्रिया को वो कंप्लीट भी नहीं करा सकती, क्योंकि वो रद्द भी कर सकती है कि वो उसके हाथ में है कि ये कांग्रेस ने ये भर्ती निकाली है, और अगर हम इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे तो वो कांग्रेस का ही नाम होगा। इसलिए ये सरकारों की आपस में राजनीति होती है,
ये भर्ती दूसरी सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं को अटका देते हैं या फिर अपने नाम से उन्हीं भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट कराते हैं। ये इसीलिए चुनाव का मेन भूमिका है इस भर्ती प्रक्रिया पर। इस पर ही क्या सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर चुनाव का असर पड़ेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि आपको अतिशीघ्र नियुक्ति मिल जाए। नाम से आपको और हमको कोई लेना देना नहीं, नाम कुछ भी हो, आपको अपने काम से मतलब है। जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि अब चुनाव आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे। इस वीक में चुनाव होने के बाद नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और चुनाव का 3 दिसंबर के बाद में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद सरकारें बन जाएंगी तो और जो भी हाई कोर्ट है वो आपकी इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई कैंडिडेटों की याचिका के आधार पर या रिक्वेस्ट के आधार पर आपकी जो सुनवाई है उससे पहले कर सकता है, 22 मार्च 2024 से पहले। और इससे पहले होने के बाद आपको इसी सत्र में यानी इसी ईयर में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आपको आपके नियुक्ति स्थल पर या आपकी जो भी जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलनी है वहाँ पर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी वगैरह यथावत रहेंगी। और कुछ यहाँ आंशिक संशोधन भी इस भर्ती प्रक्रिया में होंगी। और ज़्यादातर तो मेन मुद्दा है कि आपकी सैलरी 100% आपकी बढ़ाई जाएगी। 4,500 रुपये से बढ़ाकर समथिंग 9,000 तक भी आपकी सैलरी हो सकती है। बट अंतिम निर्णय मान्य होगा जो हाई कोर्ट फिक्स करेगा, उसके बाद ही हम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको उसके सैलरी के बारे में और अन्य जो संशोधन होंगे उसके बारे में सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।